जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 2। इस चैप्टर में हम लोग को राज्य और राष्ट्र के आय के बारे में पढ़ना था। आइए इसमें आगे बढ़ते हुए कल तक के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप उसको देख सकते हैं और देख करके आप उसको समझ सकते हैं। उसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा है कि भारत दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम लोग डेवलप कंट्री क्यों नहीं है, फिर भी डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में क्यों है, आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इस टॉपिक में दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला, राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, कि राष्ट्रीय आय जो है कब कब किन लोगों ने गणना करना शुरू किया, कब कब गणना किया गया था, कब कब कौन सा रिपोर्ट आया था। पहला तो ये रिपोर्ट पढ़ेंगे। दूसरा, हम लोग इसमें प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है और किस आधार पर बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आय के आधार पर देश क्या कैसे डेवलप करेगा, कौन से देश डेवलपिंग कंट्री में है, कौन सा आपको डेवलप कंट्री है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, इंटरेस्टिंग में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। राष्ट्रीय आय के लिए ऐतिहासिक परिवेश में इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया। देखिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया करने का मतलब ऑफिशियल डाटा तो कुछ उपलब्ध था नहीं आजादी से पहले, तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, कि राष्ट्र की आय कितनी है, और ये 1868 ईस्वी में लगाया गया था। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अंदाजा किस भारतीय द्वारा लगाया गया, तो दादा भाई नौरोजी थे, 1868 में लगाया। दूसरा है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश की। देखिए, ये जो है इसका स्थापना 1949 ईस्वी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति जो है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, एक महान अर्थशास्त्री थे, उनके नेतृत्व में 1949 ईस्वी में क्या किया गया कि एक बना दिया गया संस्था, और उस संस्था को लगा राष्ट्रीय आय समिति। अब ये समिति जो है राष्ट्रीय आय का गणना करके पहला रिपोर्ट अपना अप्रैल 1951 में प्रस्तुत की हुई थी, आजादी के बाद। ठीक है, तो आजादी के बाद जो है, ये 1951 जो चुनाव के बाद रिपोर्ट पेश हुआ था, तो आजादी के बाद क्या है, आपको पहली बार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, और ये जो है पहली बार राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट पेश की कि भारत की आय कितनी है। ठीक है, ये पहला रिपोर्ट है। आइए, अब ये तो खैर हो गया आपको इतिहास की बातें। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यानी जितना राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जनसंख्या से हम डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। यानी राष्ट्रीय आय में हम देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, इसमें दो चीजें, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी, यानी अगर हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ाना है। अभी एग्जांपल से समझाएंगे आपको, थोड़ा ध्यान बना के रखिए। दूसरा, जनसंख्या कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़े। ठीक है,
देखिए दोनों क्राइटेरिया, या तो राष्ट्रीय आय को बढ़ा दीजिए, उस केस में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, या जनसंख्या को कम कर दीजिए, उस केस में भी प्रति व्यक्ति आपका क्या है, बढ़ेगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कोई इंसान, कोई देश जो है, अगर एक दिन में किसी देश की राष्ट्रीय आय अगर 100 रुपए, सपोज 100 रुपए है, और वहां की जनसंख्या सिर्फ क्या है, 10 है। अब 10 लोगों के लिए 100 रुपए का क्या आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा वहां का प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर वही देश 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया ये उसका, और ये जनसंख्या बढ़ जाए 20 हो जाता, क्या हो जाएगा, 5-5 रुपया हो जाएगा। यानी हमारा राष्ट्रीय आय अगर उतना ही है, जनसंख्या बढ़ गया, तो प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जस्ट उल्टा सोचिए कि अगर राष्ट्रीय आय उतना ही है, जनसंख्या कम हो जाए, ठीक है, जनसंख्या अगर 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा लोगों का। यानी इसका कहने का मतलब है कि जनसंख्या कम कर देंगे तभी राष्ट्रीय आय बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय आय कम करेगा। अब अगर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या मान लीजिए 10 से है, राष्ट्रीय आय ही अगर हम 200 कर दें, कितना हो जाएगा, फिर भी तो 20-20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, तो या तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होगा, या जनसंख्या को कम करना, दोनों ही कंडीशन है हमारे पास। राष्ट्रीय आय बढ़ा, अगर देखिए अब हमारे यहाँ समस्या क्या है, जनसंख्या। अब जनसंख्या समस्या, जनसंख्या तो हम कम कर नहीं सकते, थोड़ी है कि मार देंगे लेके लोगों को कि भाई लाओ गोली चला दो, ये वाला सिस्टम थोड़ी है हमारे यहाँ के, मार देंगे। तो जनसंख्या को कम नहीं कर सकते, राष्ट्रीय आय तो बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है, जनसंख्या को स्किल दीजिए, जितनी भी जनसंख्या सबको स्किल दीजिए एकदम अच्छा। अब सारा लोग जब पैसा कमाएगा तो राष्ट्रीय अपने आप बढ़ेगा, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा तो लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा, और जब लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो जो जनसंख्या आपको बोझ लगती है, वह जनसंख्या आपको खुशी देगी, वह जनसंख्या आपको क्या है, कामयाबी की तरफ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें। प्रति व्यक्ति आय से एक और चीज क्या होता है कि कोई भी देश का प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत ज्यादा होगा, वह देश विकसित होगा, कम मीडियम लेवल का होगा तो वह देश विकासशील होगा, बहुत कम होगा तो वह देश गरीब होगा। यानी देश की संपन्नता और विपन्नता भी प्रति व्यक्ति आय पे निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, ये प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।